हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग सैम 1 के अंदर यूनिट नंबर 2। जैसे कि पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यूनिट नंबर 1 हमारा कवर हो गया था, जिसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, और उसके बाद जस्ट हम प्रैक्टिकल अकाउंट स्टार्ट किए थे एंडिंग में उस चैप्टर का, जिसका चैप्टर मतलब जो यूनिट्स का नाम था वो था जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स। ये सारा का सारा चीज़ हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं पिछले क्लासेस में। अब ये वाला चैप्टर है यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट दिया हुआ है, और इस यूनिट के एंडिंग में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से सीरियली हम सारा यूनिट्स कवर करेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। बाकी वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए उसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो फ्री कंटेंट हम लोग बना रहे हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। प्लस एक बात और, ये जो पीडीएफ इसमें यूज़ हो रहा है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके आराम से उससे पढ़ सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा उसमें, जिसको ज्वाइन करने से टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलता रहेगा। चलिए, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 के स्टार्टिंग में कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिनका मतलब जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आगे अकाउंटिंग करेंगे, तो वो अकाउंटिंग जो हम लोग करेंगे वो कौन से रूल्स रेगुलेशंस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आने वाला इस वाले में स्टार्टिंग में। एक है तुम्हारा एएस, जो कि सुने भी होगे, नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं जिसको। एक उसके बाद IFRS बोल के कुछ है, जो कि तुम सुने होगे कहीं ना कहीं, बाकी नहीं भी सुने हो तो अभी सुन लिए, है ना, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है इंड AS। तो बेसिकली हमको समझना है कि तीनों क्या चीज़ है, और एक XBRL है, वो अलग चीज़ है, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ 3 चीज़ एक जैसा है, एक है AS, दूसरा IFRS, और तीसरा है इंड AS। तो हमको समझना होगा कि क्या चीज़ है, और कब कौन सा चीज़ एप्लीकेबल है, और किसके बाद क्या आया था, तभी हम लोग प्रॉपर अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट है अकाउंटिंग में, वो है AS का, डेट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे IFRS क्या होता है, और उसके बाद एंडिंग में जाके हम पढ़ेंगे कि इंड AS क्या होता है। ठीक है, देखना, द राइज इन डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस made the study of accounting information important and essential. But the diverse accounting policy, diverse मतलब हर जगह अलग अलग accounting policies अगर follow होगा, being followed, and the accounting treatment of transactions and events made the accounting information less meaningless and also less comparable या incomparable। तो क्या होता था अकाउंटिंग में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था, हर जगह अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस है, सब अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई बेसिक रूल्स रेगुलेशंस नहीं था अकाउंटिंग में। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से अगर अकाउंटिंग करेगा तो वो अपना अकाउंट्स तो समझ जाएगा, नो डाउट, लेकिन कोई और अगर समझे, पढ़ने का कोशिश करे, समझने का कोशिश करे, तो कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा। प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन से अकाउंटिंग कर रहा था। ठीक है, अ नीड वॉज फेल्ट, इसीलिए महसूस हुआ कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने का ज़रूरत है। तो वो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाया गया था उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब अकाउंट्स करने के लिए जो बेसिक स्टैंडर्ड है, बेसिक रूल्स रेगुलेशंस जो है, ये तुमको फॉलो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। ठीक है, ताकि क्या हो, अकाउंटिंग मीनिंगफुल हो, और एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को, एक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को हम कंपेयर कर सकें किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, देखना, अ नीड वॉज thus felt that certain minimum standards should be universally applicable, मतलब सब जगह applicable होना चाहिए, so that the accounting statements have a qualitative characteristics of, ताकि अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन हो कैसा हो, रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, रेलिवेंस हो, काम का हो,
अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, समझ में आए, एंड कंपेरेबिलिटी हो, मतलब एक अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन को हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। देयरफॉर एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है IASC, जो कि अब आके चेंज हो चुका है, अब उसका नाम देखो मैं लिख ही दिया हूँ, नाउ रीनेम्ड एज IFRB, जिसका नाम अब हो गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, जिसका स्टार्टिंग में नाम क्या था IASC, ठीक है, was set up in the year 1973. The objectives of this committee are, committee क्या करेगा, पहला, to formulate and publish in public interest accounting standards to be observed in the presentation of financial statements and also their worldwide acceptance. कुछ basic rules regulations बनाएगा जो कि अकाउंटिंग करते वक्त हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, to work for the improvement and harmonization of regulation of accounting standards and procedures relating to the presentation of financial statements। बोलता है कि प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो एंड हार्मोनाइज हो, मतलब हर जगह इक्वल प्रेजेंटेशन रहे। अगर एक जैसा प्रेजेंटेशन होगा तो क्या होगा, समझ में आएगा किसी को भी, प्लस कंपेरेबल होगा, एक इंफॉर्मेशन को हम दूसरे इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनता है बताया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि CA इंस्टीट्यूट जानते ही होंगे, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट फेमस ही हैं, ICI एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि CMA जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, आर मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी, ठीक है। ICI हैज सेट अप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया है ICAI, जिसको शॉर्ट फॉर्म है ASB, ठीक है, इन अप्रैल 1977 टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ अकाउंटिंग और अल्टरनेटिव एंड डाइवर्स प्रैक्टिसेस वेर फॉलोड। ASB with the purpose of bringing uniformity in practices was to develop draft accounting standards, keeping in view the business environment, legal provisions of the country, and after discussing with various stakeholders। बोलता है कि अब ये ICI का जो ये ASB बोर्ड है, इसका काम क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट करना, ठीक है। ASB सबमिट द ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू द काउंसिल, the Institute of Chartered Accountants of India, which issued it for the comments of the government, industry and profession। तो ASB क्या करता है, AS बनाकर किसके पास लेकर जाता है, ICAI के पास लेकर जाता है। अब ICAI देखता है, ICAI को अगर ठीक लगता है तो फिर ICAI इसको आगे फॉरवर्ड करता है गवर्नमेंट्स को, स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो लोग अपना राय उस पर दे सकें। The Council of ICAI give due consideration to the comments received by amending the draft accounting standards, if necessary, before notifying it. In the case of company के केस में अलग है, NFRA बोलते हैं उसको, standards are recommended to National Financial Reporting Authority NFRA, an authority under the Companies Act, which notifies the standards to be applicable to companies. It should be noted that in the case of company, accounting standards notified under the Companies Act are followed, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो ICAI स्टैंडर्ड्स बनाता है, ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी के केस में NFRA बोल के है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो कि स्टैंडर्ड्स बनाएगा किसके लिए, एप्लीकेबल फॉर कंपनीज, ठीक है। देखना नेक्स्ट, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या चीज़, यहाँ पे बताया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस है उसको बोलते हैं गाइडलाइंस, जिसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। जो कि तुम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितना सारा पढ़े थे, अकाउंटिंग पीरियड, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, ये सब कहाँ से आया है, सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आया है, ठीक है। डेट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
दे आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू मेजरमेंट, recognition, treatment and presentation and disclosure of accounting transactions। बोला कि अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन कैसे मेजर होगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे प्रेजेंट होगा, कैसे डिस्क्लोज होगा, ये सारा का सारा चीज कौन फिक्स करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट, इशूड बाय द काउंसिल ऑफ ICAI। ठीक है, नॉर्मल है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? तो ये बहुत इजी पॉइंट है ना, देखना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक प्रकार का गाइडलाइंस है ये। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफॉर्मिटी लाना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन है कंपेयर हो पाए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। थर्ड वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑब्वियस सा बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज, जिस कंट्री में काम करें उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से बनता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये सब हमको पता है बेसिकली। और उसके बाद बोल रहेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम चेंज भी होता है एज पर द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ। लॉ बदलेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट बदलेगा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी चेंज करना पड़ेगा। फोर्थ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। ये नहीं कि तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो लगाओ, ना चाहो तो ना लगाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव आल्सो बीन मेड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब समथिंग विच कैन बी चेंज्ड, है ना, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। इन द सेंस दैट वेयर अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर एक्सेप्टेबल एंड एंटरप्राइज में अडेप्ट एनी ऑफ द प्रैक्टिस। जैसे बहुत फेमस चीज़ है डिप्रिसिएशन में, दो मेथड है, SLM एंड WDV, इक्वली एक्सेप्टेबल मेथड्स माना जाता है। तो हम लोग चाहें तो SLM भी फॉलो कर सकते हैं, हम चाहें तो WDV भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी मर्जी, हम कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तीन चीज़ें और इसमें, एक है ऑब्जेक्टिव्स, यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट ऊपर जो हम पढ़े उसी के जैसा ही है, एक रीड कर लेंगे। मिनिमाइज द डाइवर्स, मतलब अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज जो फॉलो करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, उसको कम करेगा, है ना। उससे क्या होगा? बेटर अंडरस्टैंडिंग, सबको एक रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा उससे। अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड एंड अप्लाइड, सबका अकाउंटिंग पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम होगा। फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजंस, कंपेयर हो पाएगा एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ। एनहांसेस द रिलायबिलिटी, भरोसा बढ़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, है ना। यूटिलिटी कहाँ पर यूज आएगा? बेसिकली वही सब पॉइंट्स है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। देखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। वो रूल्स रेगुलेशन बताता है जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी, ये तो बहुत बार आ गया भाई, यूनिफॉर्मिटी बोल रहा है खाली, मतलब क्या होता है? एक जैसा होना, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द यूजर्स, जो पैसा लगाए हैं, गवर्नमेंट, सोसाइटी, है ना, जो पैसा लगाए वो तो इन्वेस्टर, बाकी लोग जो गवर्नमेंट, सोसाइटी, एम्प्लॉयज़, ये सबका भरोसा बढ़ता है अगर हम एक ही अकाउंटिंग पॉलिसीज बार बार फॉलो करेंगे तो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प ऑडिटर इन ऑडिटिंग दी अकाउंट्स, ठीक, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन प्रॉपरली लिखा हुआ है तो उससे क्या होगा? ऑडिट करने में आसान होगा, चेक करने में आसान होगा। लेकिन कुछ छोटा मोटा लिमिटेशंस भी है इसका, लेकिन एएस का लिमिटेशन कम है और इसका यूसेज जो है, उसका एडवांटेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखना एक दो छोटे छोटे लिमिटेशंस भी दिया हुआ है, रीड करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड, हेंस इट डज नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज। क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आखिर बनाया कौन है? इंसान ही बनाया है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन है। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ, जैसे कि मैं बताया, और ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट और ये जो लॉ है देश का, ये बार बार चेंज होता रहता है। तो बार बार जब ये रूल्स रेगुलेशंस चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है एएस का कि टाइमली एएस को बार बार चेंज करना पड़ता है, बिकॉज एएस किस पे बेस्ड है? बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ के ऊपर, और बिजनेस एनवायरनमेंट या लॉ जो है वो बार बार चेंज होता
रहता है। बात समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे मैं बताया था 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे। एक हो गया तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा तुम्हारा IFRS, और एक आखिरी टॉपिक है जो कि इंड AS है। ठीक है, तो ये सब आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तुमको सबसे पहले AS अच्छे से समझना पड़ेगा आगे के टॉपिक समझने के लिए। तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। द नेम ऑफ द टॉपिक वॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, समझ आया कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, बाकी लोगों के साथ शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोग ये बेनिफिट्स ले सकें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।